ये हर साधक को होता है, तुम्ही को लेकर तो सबको होता है, क्योंकि गुरु के ही सहारे अध्यात्म पूरा होता है। तो बस डर ये लगा रहता है कहीं उनकी नज़र से हम विमुख ना हो जाएं, कहीं कोई ऐसी बात ना, ये हमें भी डर रहता है कि सब ठीक है, लेकिन अगर गुरुदेव की नज़र हट गई तो हम फिर आए क्या। अब पूर्व में गुरुजन इतने कठोर नियम देने वाले, परीक्षा इतनी कठोर परीक्षा, पूछो मत। अब आजकल तो जरा सा अनुशासन कोई मानने के लिए तैयार नहीं। गुरुजनों ने ऐसा पूछो मत, ये बिना किसी अपराध के दंड देना, और ये ना कह सकते हो आपके बिना अपराध के दंड दे रहे हो। अनुभव होना चाहिए कि नहीं, पता नहीं कोई ना कोई गलती होगी। तो शरणागति जब हमारे हृदय में आती है तो फिर ये तो एक डर आ ही जाता है कि अपने प्यारे का बिछोह या उनका त्याग या उनकी जरा भी वृत्ति बिगड़, ये पसंद नहीं। तो इसीलिए कहा, चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिनु भवनिधि तरे न कोई। क्यों? तुम साधना कर सकते हो लेकिन हम नहीं मिटा सकते, वो हम गुरुदेव के सामने मिटता है, क्योंकि वहां किसी की चलती नहीं। तो वो जैसा चाहते हो वैसा धज्जियां उड़ा देते हैं अहंकार की। पारसमणि लोहे को छुएगी तो सोना बना देगी, लेकिन संत किसी से जुड़ गया तो उसे आप सरिस चाहे सबकी ना, वो उसे अपने समान संत बना देगा। इसलिए पारसमणि और संत में बड़ा अंतर है। पारसमणि तो लोहे को सोना बनाती है, लेकिन संत संत बना देते हैं। धन्य है वो जो गुरुजनों से डरते हैं। डरना चाहिए कि अगर कोई भी गलती हो गई तो वो दिव्य दृष्टि संपन्न है, वो हमसे दृष्टि हटा लेंगे। आज जो भी वो गुरु कृपा है, वो अंदर और बाहर दोनों जगह से संभाले हुए हैं। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, ये खास बात है। जिसके ऊपर गुरुदेव का वरद हस्त है, माया परास्ती नहीं कर सकती, माया प्रश्न ही नहीं कर सकती। जहां अहम होता है वहां प्रश्न खड़ा हो जाता है। तो गुरुदेव अहम का नाश करते हैं, उनकी चरण शरण में रहें, और हम सब गुरुदेव से डरते हैं। अगर ये चलो डांट फटकार रहे हैं तो हमें और गर्व है कि अपनापन से डांट तो रहे, लेकिन नजर फेर ली, फिर क्या जीवन रह गया। तो इतना भय बना रहेगा तो हम कहीं पाप नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है हम जाएंगे तो हमारे गुरुदेव नजर फेर लेंगे। गलती का सबसे बड़ा दंड नजर फेर लेंगे। तो एक जो सच्चे महापुरुष जन होते हैं उनका यही दंड होता है, तो अपनी दृष्टि हटा ली, अब बस खत्म, हमारे पर रह क्या गया, आपकी दृष्टि ही थी। इसलिए ये डर रहना चाहिए हर शिष्य को कि हमारे गुरुदेव के सामने जब हम जाएं तो हम ऐसे कि गुरुदेव हमको प्यार से इतना तो देखे कि बुरा है पर मेरा है, इतना हमें होश रहे कि हमसे ऐसी गलती न बन जाए कि उनको एक कहना पड़े अंदर से कि ये मेरा नहीं है, फिर क्या रह गया। तो ये भगवत प्रेम सबसे दुर्लभ वस्तु है, जो केवल सर्व त्यागी के ही हृदय में प्रकट होता है। इसीलिए पहले जीव अपना कल्याण तो चाहे, अपना मंगल चाहे, अपना मोक्ष चाहे, दुखों से निवृत्ति होकर सुख में डूबने की बात, फिर सुख दुख दोनों का त्यागी, सुख की चाह ही खत्म। प्रिया प्रीतम के प्रेम में जो प्रेमी होते हैं वो सुख की चाह नहीं करते। जब लक्ष्य दृढ़ हो जाता है तो फिर हर बात सही जाती है।